हेलो। एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए भारत का मैप लेकर आए हैं। तो ये आपका परीक्षा में मैप भरने के लिए 4 अंक का पूछा जाएगा। तो आज हम आपके लिए बहुत ही सरलता से मैप के बारे में बताएंगे, जिससे आपका मैप आसानी से आप भर सकते हैं। तो मैंने आप देख सकते हैं इसमें 3-4 मैप लिए हैं आपके भारत के। तो इसमें से आप देखेंगे आपको परीक्षा में 4 अंक का प्रश्न सामाजिक विज्ञान में पूछा जाएगा। भरने के लिए एक खाली मैप आपको दिया जाएगा। आपको इनमें से जो पूछा जाएगा मैप में भरने के लिए, उसमें से आपको ये दिखाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने 4 मैप आपके लिए हैं। तो इसमें से आप आराम से इसको भर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो मैप है आपका भारत का, और इसमें आपको दिशाओं का ज्ञान पहले से होगा। और एक बार दोबारा हम बता देते हैं। इसमें देखिए, इधर ये पूर्व दिशा है और इधर आप देखेंगे पश्चिम दिशा है। जो हमारा आप देखेंगे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पूर्व दिशा में पड़ता है, और यहाँ पर देखेंगे तो गुजरात यहाँ पर पश्चिम दिशा में। जो पश्चिम दिशा है आपकी, और जो पूर्व दिशा है। ठीक है। इसके बाद में आते हैं हम, जो आपका उत्तर दिशा है इधर। ठीक है। और इधर नीचे देखेंगे तो यहाँ ये दक्षिण दिशा है आपकी। ठीक है। दक्षिण में आप देखेंगे ये श्रीलंका है, और यहाँ पर हिंद महासागर है यहाँ पर। ठीक है। ये दक्षिण दिशा है आपकी। तो दिशाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी आप नक्शे को ठीक से भर पाएंगे। तो हम इसको बारी बारी करके इसको आपको दिखा रहे हैं। तो आप देखेंगे इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल आपको यहाँ पे दिखाना है। ये कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र है? लद्दाख। ठीक है। लद्दाख के बॉर्डर पर इंदिरा कॉल है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर बुलर झील। ठीक है। बुलर झील आपको दिखाई दे रही है। बुलर झील आपको जम्मू कश्मीर में दिखाना है। इसके बाद में आप आएंगे यहाँ पर, देखिए ये सतलुज नदी है। ये सतलुज नदी, और यहाँ पर ये सिंधु नदी बह रही है। सिंधु नदी यहाँ से निकलती है। यहाँ पर देखिए तिब्बत के मानसरोवर झील से ऐसे निकल रही है ये। तो यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं। एक निकलती है यहाँ पर, ये तिब्बत की मानसरोवर झील है, और यहाँ पर एक नदी और निकलती है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। इसको आप देख रहे हैं जी बह रही है ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर कौन सी नदी? 2 नदियों यहाँ से उद्गम होता है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है, और सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पश्चिम से निकलती है। जिस सिंधु नदी बह रही है आप देख सकते हैं ऐसे लद्दाख में प्रवेश कर रही है। और यहाँ पर ये बुलर झील कहाँ पर दिखाएंगे आप? इसको आपको जम्मू कश्मीर में दिखाना है। अब आप नीचे जाएंगे थोड़ा सा, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये नंदा देवी है। ठीक है। नंदा देवी आपको कहाँ दिखाना है? उत्तराखंड राज्य में। ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे धौलागिरी। धौलागिरी पर्वत आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका ये कौन से देश है जी? इसको आपको दिखाना है नेपाल में। ठीक है। इसमें इसके बाद में आप जाएंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक चोटी है, नेपाल में स्थित है। इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक कंचनजुंगा यहाँ पर हो जाएगी। यानी सिक्किम राज्य में कंचनजुंगा आपको दिखाना, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है। ये हिमालय पर्वत है। अब इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर, इसके नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो इसमें लिखा है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल आपको राजस्थान में दिखाना है। ये राजस्थान राज्य है। और सांवर झील ये भी राजस्थान में दिखाना है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ से ये गंगा नदी बह रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से गंगा नदी गंगोत्री वानी से निकलती है, और इसके समानांतर एक और यमुना नदी बह रही है, वो जमुना। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है। तो इसमें ये तराई क्षेत्र हो जाएगा आपका। ठीक है। और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये राजस्थान में आपको दिखाना है। राजस्थान में थार का मरुस्थल दिखाना है, और सांवर झील भी राजस्थान में खारे पानी की झील है जी, ये भी राजस्थान में दिखाना है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ये नदी है, ये वाली नर्मदा नदी, और ये पूर्व से निकलती है यहाँ से।
यानी कहाँ से निकल रही है ये, अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। आप देख सकते हैं जैसे बह रही है। उसके बाद में यहाँ पर ये खम्बात की खाड़ी है यहाँ पर अरब सागर में, इसमें ये समा जाती है। ये अरब सागर है नीचे, ठीक है। इसमें थाल घाट और बोर घाट, ये आपको कौन से राज्य में दिखाना है, महाराष्ट्र में दिखाना है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इधर आएंगे, यहाँ पर ये माजुली द्वीप है, जो कौन सी नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी यानी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है ऐसे, ये आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो माजुली द्वीप आप देखेंगे यहाँ पर ये कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर में स्थित है माजुली द्वीप। ये पूछ लेते हैं कभी कभी, माजुली द्वीप दर्शाते हैं नक्शे में भरने के लिए। तो माजुली द्वीप काय में दिखाना है आपको, ब्रह्मपुत्र नदी में दिखाना है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इधर आएंगे ऐसे। फिर इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर इलाहाबाद में गंगा यमुना दोनों नदियों का क्या होता है, संगम होता है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों नदियाँ एक दूसरे से मिल जाती हैं इलाहाबाद में। इसके बाद में आप देखेंगे इधर से ये नदी बह के आ रही है और ये गंगा, और यहाँ पर ये गंगा यमुना का संगम हो रहा है इधर यहाँ पर इलाहाबाद में, ठीक है। इसके बाद में नीचे जाएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखिए ये महानदी है। महानदी आपको उड़ीसा में दिखाना है। ये चिल्का झील है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चिल्का झील आपको उड़ीसा में दिखाना है। यहाँ पर ये समुद्र से किनारे पर है, देखिए यहाँ पर ये चिल्का झील। इसके बाद में जो उत्तरी सरकार हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर महानदी उड़ीसा में दिखाना है आपको। फिर नीचे जाएंगे आप तो आप देखेंगे ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ये पूरा समुद्र है, पानी भरा है ये। इधर आएंगे इधर तो ये अरब सागर है, ये भी भारत के पश्चिम में अरब सागर है, और भारत के दक्षिण में आप देखेंगे तो हिंद महासागर है यहाँ पर, ठीक है। इसमें देखिए कोरामंडल तट पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ये बंगाल की खाड़ी के पूर्व में स्थित है। और यहाँ पर एक झील है, उसका नाम है पुलिकट झील, ये आंध्र प्रदेश में दिखाना है आपको यहाँ पर। इसके बाद में कृष्णा नदी, ये कोलेरू झील, ये भी आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में दिखाना है आपको। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे कावरत्ती, यानी ये लक्षद्वीप है। ये कावरत्ती क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी है, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे इधर बैरन द्वीप पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ये बैरन द्वीप ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहीं पर बैरन द्वीप स्थित है, ठीक है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह काय में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये बंगाल की खाड़ी समुद्र है, ये पानी भरा है इसमें, ठीक है। इसके बाद में हमारा इधर नीचे जाएंगे तो हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, ठीक है। इधर यहाँ पर पड़ोसी देश हमारा मालदीव है, यानी भारत के दक्षिण में 2 पड़ोसी देश हैं। और यहाँ पर ये हिंद महासागर है, ठीक है। तो इसको आप बड़े आराम से, इसमें जो नक्शे में जो पूछा जाएगा उसको वही चीज़ें आपको दिखाना है। तो इसके बाद में सेकंड नक्शा मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँ। देखिए इसमें जो दूसरा मैप है, तो दिशाओं का ज्ञान आपको पूर्व में पहले से है। देखिए ये पूर्व दिशा हो जाएगी, और ये पश्चिम दिशा, पश्चिम में हमारा कौन सा राज्य पड़ रहा है, गुजरात, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर। और इधर जो उत्तर में आप देखेंगे, उत्तर में यहाँ पर लद्दाख है, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, ठीक है। इसके बाद नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे दक्षिण में यहाँ पर केरल है, और यहाँ पर तमिलनाडु है, ठीक है। ये दक्षिण दिशा है, तो दक्षिण में हमारा तमिलनाडु केरल राज्य है। तो इसमें भी कुछ चीज़ों को मैं दर्शा रहा हूँ। तो इसमें देखिए K2 आपको कहाँ दिखाना है, आपको दिखाना है K2 लद्दाख में दिखाना है। काराकोरम श्रेणी, ये भी आप लद्दाख में दिखाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काराकोरम श्रेणी है ऐसे, ठीक है। तो ये काराकोरम श्रेणी हो जाएगी ये लद्दाख में। जास्कर श्रेणी ये भी लद्दाख में दिखाना है, ठीक है। नंगा पर्वत ये जम्मू कश्मीर में दिखाना है, जम्मू कश्मीर और उसके लद्दाख पे बॉर्डर पर है। जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में दिखाना है। इसके बाद में शिपकला दर्रा आपको हिमाचल में दिखाना है, यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद में नीचे आएंगे तो आप देखेंगे शिवालिक श्रेणी, ये हिमालय पर्वत की बाहरी श्रृंखला है, उसको शिवालिक श्रेणी कहते हैं। और ये यहाँ पर शिपकला दर्रा है,
इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर गंगा यमुना दोआब। दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहते हैं, ठीक है। तो ये गंगा यमुना दोआब यहाँ पर दिखा देंगे। इसके बाद में आप देखेंगे जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, ये आपको सिक्किम में दिखाना है, ये सिक्किम राज्य है हमारा। फिर इसके बाद इधर देखेंगे यहाँ पर ये श्रीलंका पठार है, इसको आपको मेघालय में दिखाना है यहाँ पर। फिर इसमें देखिए गारो खासी जयंतियाँ, इसको आपको यहाँ दिखाना है मेघालय राज्य में, गारो खासी जयंतियाँ। इसके बाद में छोटा नागपुर का पठार, इसको आपको कहाँ दिखाना है, ये लंबे चौड़े विस्तार में फैला हुआ है, इसको आपको झारखंड में दिखा देना है, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे बुंदेलखंड का पठार, इसको उसके बॉर्डर पर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर बुंदेलखंड का पठार हो जाएगा। यानी 3 पठार हैं यहाँ पर देखिए। एक तो छोटा नागपुर का पठार, इसको आपको यहाँ दिखा देना है झारखंड में। इसके बाद में बुंदेलखंड का पठार हो जाएगा जी, इसको आपको यहाँ पर दिखा देना है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है जी। इसके बाद में आप देखेंगे मालवा का पठार, यानी 3 पठारों में से कोई भी पठार पूछा जा सकता है। तो मालवा का पठार लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, आप देख सकते हैं मालवा का पठार ये 2-3 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि अरावली श्रेणी और विंध्य श्रेणी के बीच में कौन सा पठार है, तो आप देख सकते हैं कौन सा पठार दिख रहा है आपको, मालवा का पठार। तो इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे जो भारतीय मरुस्थल है, यहाँ पर दिखा देंगे भारतीय मरुस्थल। और यहाँ पर राजस्थान में भारतीय मरुस्थल दिखाएंगे, और यहाँ पर अरावली श्रेणी भी राजस्थान में दिखाएंगे। इसके बाद में आपका गिरी श्रेणी, ये भी आपको कहाँ दिखाना है, गुजरात में दिखाना है गिरी श्रेणी। यहाँ पर देखिए मालवा का पठार बहुत लंबे चौड़े। अब इसके बाद में आप देखेंगे विंध्य श्रेणी, इसमें पूछा गया है विंध्य श्रेणी जो मध्य प्रदेश में दिखाना है, महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में दिखाना है, और सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है, ये सब मध्य प्रदेश में दिखाना है। ये तीनों चीज़ें महादेव पहाड़ियाँ, विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी, ये मध्य प्रदेश में दिखाना है। इसके बाद में देखिए ये चोटी है महेंद्रगिरी, जो पूर्वी घाट है, और जो पश्चिमी घाट है। इधर पश्चिमी घाट क्या होते हैं, जो ये कौन सी खाड़ी है जी, बंगाल की खाड़ी, और इधर अरब सागर है, ये पश्चिमी घाट हो जाएगा आपका, और ये पूर्वी घाट हो जाएगा। पूर्वी घाट आप देखेंगे तो पूर्वी घाट यहाँ से लेकर जो पूर्वी घाट है, और इधर वाला पश्चिमी घाट है जी, ठीक है। यहाँ पर महेंद्रगिरी दिखाना है, ये पूर्वांचल की सबसे ऊंची श्रेणी वो चोटी है यहाँ पर महेंद्रगिरी। इसके बाद में पूर्वी घाट यहाँ दिखा देंगे, ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये अनाईमुड़ी, ठीक है, और ये अन्नामलाई, ये भी ऊंची पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ, इसको यहाँ पर दिखा देना है। अनाईमुड़ी आपको दिखाना है तमिलनाडु में, जो दोनों अनाईमलाई और अनाईमुड़ी ये तमिलनाडु में दिखाना है। और ये आप देख सकते हैं नीलगिरी, ये आपको दिखाना है कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है, ये पश्चिमी घाट है। और ये आपका क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा, भारत के पश्चिम में, ये अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप, ये बंगाल की खाड़ी है। इसमें आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर बैरन द्वीप स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर इंदिरा बिंदु, यहाँ पर नीचे दिखाएंगे आप इंदिरा बिंदु, जो 2004 में सुनामी आने के कारण जलमग्न हो गया है, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे जी अगला नक्शा है जी, यहाँ पर देखिए कोरामंडल तट है जी, ये आप देखेंगे इधर ये बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पर अरब सागर है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी आप देख सकते हैं जी, ये पानी भरा है, सब नीला नीला आपको दिखाई दे रहा है। और भारत के पश्चिम में अरब सागर है। तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपके। यहाँ पर देखिए दक्षिण में आप देखेंगे, दक्षिण में हिंद महासागर है, ये भी समुद्र है सब। और यहाँ पर हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, भारत के दक्षिण में स्थित है जी, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, और यहाँ पर काय में जी बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ पर कौन सा द्वीप है, बैरन द्वीप है, ठीक है, यहाँ पर। और इसके बाद में आप देखेंगे इधर
इसमें कुछ और श्रेणी है रह गई हैं। छोटा नागपुर का पठार आपको यहाँ पे दिखा देना है। ये गारो काशी जयंतियाँ आपको मेघालय राज्य में दिखाना है। ब्रह्मपुत्र नदी ये आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गंगा नदी बह रही है। गंगा नदी कहाँ से निकल रही है आप देख सकते हैं, गंगोत्री हिमानी से। यहाँ पर आप देखेंगे जी गंगा नदी है, ऐसे बह रही है जी। और इसके समानांतर एक और नदी है यमुना, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। इसके बाद में जो नीचे जा रही है बह के, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर गंगा यमुना संगम हो रहा है इलाहाबाद में यहाँ पर, ठीक है जी। इसके बाद में गंडक नदी इसमें मिल रही है नीचे। फिर जी घाघरा नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है, ये सब गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दो नदियों का संगम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इधर से जा रही है जी गंगा और इधर से आ रही है जी ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं दो नदियों का संगम कहाँ हो रहा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में हो रहा है, ठीक है। ये हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, भारत के पूर्व में स्थित है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ये दो नदियाँ यहाँ से निकल रही हैं। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए ये दो नदियों का संगम, यहाँ पर दो नदियाँ निकलती हैं यहाँ से। एक तो ब्रह्मपुत्र नदी इधर से निकलती है, तिब्बत मानसरोवर झील है जी वाली, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है ऐसे। और इसके बाद में यहाँ से निकल रही है कौन सी, सिंधु नदी। तिब्बत के मानसरोवर झील से दो नदियों का उद्गम होता है। ये सिंधु नदी बह रही है, आप देख सकते हैं इधर, और ऐसे जी जा रही है। यानी कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से। और भारत के कौन से केंद्र शासित क्षेत्र में, लद्दाख में प्रवेश करती है सबसे पहले। और इसके बाद में आप देखेंगे इसमें गुजरात, यहाँ पर ये सांगपो नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो कहते हैं। इसके बाद में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे इसकी ये दियांग और लोहित दो नदियाँ और मिल जाती हैं, इसकी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। उसके बाद में ये मोटी धारा के रूप में बहने लगती है, ठीक है। तो इसके बाद में आप देखेंगे इसमें छोटा नागपुर का पठार, इसमें आपको यहाँ दिखाना है, ठीक है। महादेव पहाड़ियाँ, विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी ये मध्य प्रदेश में दिखाना है। यहाँ पर देखिए ये दक्कन का पठार है, इसको आपको यहाँ दिखा देना है महाराष्ट्र के बॉर्डर पर, ठीक है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर। इसके बाद में यहाँ पर देखिए गोदावरी नदी है, यहाँ से निकल रही है गोदावरी नदी ऐसे। और ये आप देख सकते हैं ये दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है, और प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है। और कभी कभी क्या होता है कि उत्तर भारत की नदियों में और प्रायद्वीपीय नदियों में, भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ यानी उत्तर भारत की नदियाँ कहा जाता है, और उनमें कभी कभी अंतर पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जे भारतीय मरुस्थल राजस्थान में दिखाना है, अरावली श्रेणी राजस्थान में दिखाना है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर देखिए गिरी श्रेणी आपको गुजरात में दिखाना है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए कोंकण तट हो जाएगा ये वाला यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे ये पूर्वी घाट हो जाएगा इधर वाला, और ये पश्चिमी घाट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे जी ये मालाबार तट है, यहाँ पर ये लगा हुआ है पश्चिमी घाट से। और यहाँ पर पूर्वी घाट से लगा हुआ है कोरामंडल तट, ये अलग अलग है। ये कोरामंडल तट हो जाएगा यानी पूर्व, इधर जो बंगाल की खाड़ी है। और जो मालाबार तट आप देखेंगे तो अरब सागर से लगा हुआ है, जो तट पर स्थित है। यहाँ पर लक्षद्वीप की तरफ मालाबार तट है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ कोरामंडल तट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अनाईमुड़ी, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, इसको तमिलनाडु और कहाँ दिखाना है आपको, उसके कर्नाटक के बॉर्डर पे दिखाना है। अनाईमुड़ी और अनाईमलाई ये आपको तमिलनाडु में दिखाना है, ठीक है। और इसमें ये लक्षद्वीप हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद में और क्या बचा है इसमें, ये शिवालिक श्रेणी हो जाएगी आपकी यहाँ पर देखेंगे। और ये यहाँ पर लद्दाख श्रेणी हो जाएगी, लद्दाख में ये जास्कर श्रेणी हो जाएगी। और ये काराकोरम श्रेणी यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये काराकोरम श्रेणी हो जाएगी। और यहाँ पर केटू हो जाएगी, ये लद्दाख में केटू काराकोरम लद्दाख में स्थित है, ठीक है। और इसमें जो उत्तरी सरकार है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये महेंद्रगिरी श्रेणी है, ठीक है, पहाड़ी है जी। सबसे
यहाँ पर देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है, 1501 मीटर है ना। और यहाँ पर ये महानदी दिखाना है आपको उड़ीसा में। यहाँ पर चिल्का झील हो जाएगी उड़ीसा राज्य में। और इधर तो इस प्रकार ये नक्शा इतना ही भरने के लिए आपको पूछा जाएगा। ये कावेरी नदी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें से बड़े आराम से आप जो स्थान आपको पूछे जाएंगे उसमें से केवल आपको 4 ही भरना है। जो आपको सही से याद है उसी को इसमें भारत के मैप में आपको दिखाना है। तो इस प्रकार नक्शा को बड़े आराम से आप भर सकते हो। मुझे आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर लाभ पहुंचाएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।